नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक बड़ी समस्या जिसका भारत लंबे समय से सामना कर रहा है, उसके खात्मे की तरफ क्या देश बढ़ रहा है। 4 अक्टूबर को एक ऐसे इलाके में कार्रवाई देखने को मिलती है जहां पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं उससे पहले नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन उनको कुछ सूचनाएं मिलती हैं, उसके बाद प्लान बनाया जाता है और प्लान में भी वो लोग शामिल होते हैं जिनको इसकी बहुत अच्छी से जानकारी थी और 31 नक्सलियों का जो है वो खात्मा कर दिया जाता है। उसके बाद आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक अमित शाह ले रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस इतने बड़े मिशन को लेकर, और कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ दिया जा रहा है कि अब नक्सलवाद का खात्मा होगा। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा टेरर फंडिंग को रोकने में कामयाबी हासिल की, वैसे ही केंद्र सरकार की प्लानिंग है कि अब जो ये नक्सल फंडिंग होती है इसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। कैसे ये पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं, अब तक का पूरे साल का हाल क्या रहा है, और इस सरकार में जो नीति है वो बहुत स्पष्ट कर दी गई है कि नीति हमारी अग्रेसिव है, यानी कि गोली से ही अब बात होगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, एक बहुत बड़ी समस्या और न जाने कितने लोग मारे गए हैं नक्सल अटैक में, और ये नक्सल अटैक सिर्फ आम लोगों पर नहीं हुए। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, न जाने कितने अपने नेताओं को इन्होंने खोया है। 2013 का झीरम कांड तो हम सबको याद आता है, जिसमें कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी उस वक्त की, वो एक तरीके से खत्म हो गई थी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी है, हालांकि चीजें खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन एक समस्या नक्सलवाद की बहुत बड़ी है देश के अंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, आज जो अमित शाह ने कहा है कि हमारी जो नीति है, कोई भी सरकार देखिए कहती है कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हम दोनों तरफ से करेंगे, लेकिन यहां पर अमित शाह ने बहुत स्पष्ट किया कि नीति तो अग्रेसिव है। और वो इस साल हुए नक्सल हमले जो हमने देखे हैं, जिस तरीके से अटैक किया गया नक्सलियों पर, उसमें दिखाई भी देता। बिल्कुल ये नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ये अटैक हुआ, जो ये प्रॉपर इस वाले अगर हम अटैक की बात करें, इसमें 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है, 1000 से ज्यादा जवान वहां पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे की गई थी, क्योंकि एक जानकारी मिली थी। जानकारी क्या थी? जानकारी ये थी, क्योंकि बिल्कुल एक फिल्मी तरीके से इसको गढ़ा गया, एक फिल्मी तरीके से बिल्कुल इस पूरी कहानी को गढ़ा गया कि किस तरीके से एक ऑपरेशन किया जाएगा। क्योंकि क्या खबर मिलती है? खबर मिलती है जवानों को कि कंपनी नंबर 6, जो नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 है, वहां पर उनका उस कंपनी के 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। और वो जगह कौन सी है? वो जगह अबुझमाड़ जो जंगल है, उस जंगल का जो थुलथुली एरिया पड़ता है, उस एरिया में ये आने वाले हैं। अब जैसे ये जानकारी मिलती है, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जाती है। 5 जिलों के सबसे अच्छे जो जवान हैं, जो सबसे बेस्ट जवान हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको ये चीज अब आपको संभालनी है, आगे जाके आपको इन पर अटैक करना है। और कहीं ना कहीं उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन के लिए 3 तारीख से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, पूरी प्लानिंग की जाती है। 3 तारीख को ही जो जवान उनको रवाना कर दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि आपको अपनी तैयारी रखनी है, खाने पीने की तैयारी रखनी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ये ऑपरेशन कितने दिनों तक चलेगा। हालांकि ये 1 दिन में ऑपरेशन हो गया और अभी भी क्या कहा जा रहा है कि सर्च किया जा रहा है, वहां पे देखा जा रहा है कि और भी नक्सली वहां मौजूद है। क्यों? वहां पर एक बेनिफिट क्या मिला जवानों को कि उस समय वहां पर बारिश हो रही थी, और वो जो एरिया है, अगर हम उस एरिया की बात करें तो एरिया बहुत टेक्निकल एरिया है। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 से 4 पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ता है, कई नदी नालों को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस एरिया में पहुंचेंगे। उस एरिया को गढ़ माना जाता है नक्सलियों का। अब ऐसे एरिया में जवानों का सीधा पहुंचना, कहीं ना कहीं इस बात का सवाल है, इस बात का सवाल उठ रहा है कि क्यों, किस तरीके से अगर ये डिटेल्स लीक हुई, और क्या ऐसे ऑपरेशन हमें और देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि अमित शाह ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि नीति हमारी अग्रेसिव है और 2026 तक हम नक्सल मुक्त कर देंगे। इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज जो हो रही है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी जो जनवरी से लेकर अब तक बताया गया कि 194 नक्सलियों को जो है ढेर किया गया अलग अलग ऑपरेशन में, लेकिन जो दूसरी संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा है। 801 नक्सली गिरफ्तार हुए और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब होता क्या है कि कुछ नक्सली ऐसे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं और उनको सरकार जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान भी चला रही है, कई सारी योजनाएं। इनमें से साहिल होता क्या है कि बहुत सारे नक्सलियों को जो है
वो फोर्स के अंदर सरकार ले लेती है। और ये वहां के जो जंगल हैं उनसे बड़े वाकिफ होते हैं, नक्सलियों के जो कोड वर्ड होते हैं उनसे ये बड़े वाकिफ होते हैं। और ये जो ऑपरेशन चला है ना, इसमें ज्यादातर फोर्स रिजर्व में थी। मुख्य जो फ्रंट पर थे वो यही लोग थे जो कभी ना कभी इससे पहले नक्सल के रास्ते पर थे, लेकिन वो छोड़कर आए। अब वो भारत सरकार का साथ दे रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली। और देखिए थोड़ा सा इन स्थितियों को समझिए, वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल से ये लोग गए वहां पर। उसके बाद जो पहाड़ी पर जब ये नक्सली ढेर किए गए तो वहां से करीब 40-40 किलोमीटर ये कंधे पर रखकर बांस से ऐसे बांधकर, वो फुटेज अगर हो तो आप लगाइएगा जरूर, बांस से ऐसे बांध के वहां से शवों को लाया गया, 31 शव थे। और इसमें कुछ महिला कमांडर जो थी उनको भी शामिल किया गया था। तो ये पूरी देखिए कोशिश यही है कि जो लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए जंगल की कोई दिशा नहीं होती है और उसको वही समझ सकता है जो वहां पर रहा है, जो नक्सलियों के बीच रहा है, उनके कोड वर्ड को समझ सकता है। कई बार साहिल ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ये जंगल के अंदर एक ग्रामीण इलाका बसा हुआ है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन नक्सली है कौन ग्रामीण है। इसलिए कई बार इस तरह की भी खबरें आती हैं कि कहीं ग्रामीणों को गलत तरीके से टारगेट ना कर दिया जाए। तो इसीलिए वहां पर वही जो लोग हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है, इनकी चालाकी क्या रहती है। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर शायद अब अमित शाह ने जोर भी दिया है, फंडिंग की जो बात कही जा रही है। अभी भी इनके पास से हथियार किस तरह के मिले, AK-47। देखिए वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे घने जंगल हैं, वहां पर कुछ पता नहीं, लेकिन वहां हथियार पहुंच रहे हैं। ये जो इनकी सप्लाई चेन है, इनको खाना तक पहुंच रहा है, सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो ये सप्लाई चेन जब तक टूटेगी नहीं, ये अत्याधुनिक हथियार इनके पास जो पहुंच रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी पहुंच रही है इनके पास। ये जो हम देखते हैं कि बीच बीच में सुरंग खोद देते हैं हमारे जवानों को, वहां पर जो बारूद है उसको बिछा देते हैं, बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी इनके पास पहुंच रही है, उसमें ये इनकी महारत हासिल है नक्सलियों की। यानी कि इनके पास अभी भी धन पहुंच रहा है, खाना पहुंच रहा है, आपके गोला बारूद पहुंच रहा है, अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खात्मा करना मुश्किल है। लेकिन एक शुरुआत हो रही है, कैंप्स लगातार जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह ने अब जो स्पष्ट कर दिया कि नीति जो है वो अग्रेसिव रहेगी, इसका बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था कि DRG को सबसे आगे रखना, क्योंकि DRG में ज्यादातर लोग वही थे जो नक्सलवाद से अभी बाहर निकल के आए हैं, जिन्होंने सरेंडर किया, उनको कहीं ना कहीं DRG में शामिल किया गया और उनको आगे रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके के वहां कोड वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उनको कोड वर्ड ज्यादा जल्दी समझ आएंगे और वो ज्यादा जल्दी इस पर एक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए DRG को आगे रखा गया, ये एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं, ये ऑपरेशन अभी से चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 1 से 1.5 महीने पहले ये बात कही गई थी कि अबू जुमार के जंगलों के बीचों बीच तकरीबन 11 लाख एकड़ के करीब एरिया को गवर्नमेंट अपने अंदर सीज करने वाली है और वहां क्या बनाने वाली है, वहां भारतीय सेना का एक मैनूवर रेंज बनने वाला है। अब मैनूवर रेंज में क्या होगा, मैनूवर रेंज में जितने भी हथियार है उनके ट्रायल्स किए जाएंगे, वहां फायरिंग रेंज बनेगा, यानी टैंक्स आएंगे, यानी वहां पे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं एम्यूनेशन पहुंचेगा, सेना पहुंचेगी। अगर एम्यूनेशन पहुंचता है, सेना पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी ज्यादा टुकड़ियों में वहां लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्यों? क्योंकि अबू जुमार का जो जंगल है वो बहुत बड़ा जंगल है और बहुत खाली जंगल है। ऐसा जंगल नहीं है कि वहां पर आप सीधा सीधा जा सकते हैं। तो उस एरिया को अगर आप कवर कर लेंगे, उस एरिया को कवर करने का है क्या कि अगर यहाँ से नक्सली अटैक करते हैं तो उनको क्रॉस करना है, अगर उनको महाराष्ट्र आना है या छत्तीसगढ़ दौड़ना है या किसी और राज्य में जाना है, तो उस जाने के लिए उनको अबू जुमार का जंगल क्रॉस करना ही पड़ेगा। और अगर बीचों बीच ऐसा एक मैनूवर रेंज बन जाता है, जो कि बोल दिया गया कि मैनूवर रेंज बन रहा है, तो उस मैनूवर रेंज बनने के बाद होगा क्या, एक प्रेशर बन जाएगा। और उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि भारतीय सेना पर कभी भी नक्सली अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना का सीधी बात है कि अगर आप हम पर अटैक करते हैं, हम नहीं सोचेंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हम पर अटैक होगा, हम सेल्फ डिफेंस पे आप पर अटैक करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय सेना ज्यादा नहीं सोचेगी। ये शायद मनोबल स्थिति है, क्योंकि सेना का ये काम भी नहीं है। सेना जो है वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए है। वहां पर ऑलरेडी 60,000 जो अलग अलग टुकड़ियों के हैं वो काफी हैं इनसे निपटने के लिए। सेना का तो जस्ट वहां पर कैंप बनेगा, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर ही नक्सलियों को कहीं ना कहीं तोड़ेगा कि जिस इलाके को हम अपना समझते थे, यहाँ पर आज सेना का इतना बड़ा कैंप बनने जा रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक एक जीत हो जाएगी। लेकिन 60,000 जवान जिस तरीके से हैं और 2026 का टारगेट है साहिल, तो ये उम्मीद कर चलनी चाहिए कि ये जो 31 का एक रिकॉर्ड बना कि सबसे ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया, ये आगे जाकर टूटेगा और हो सकता है कि हमें 40, 50, 60 इस तरह के नक्सली ग्रुप एक साथ जो हैं वो एनकाउंटर में ढेर होते हुए दिखाई दें। लेकिन ये नीति जो है ये बहुत स्पष्ट दिख रही है। और आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या अब यहाँ पर नक्सलवाद के खात्मे की तरफ सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें